समंदर की ओर सफर। समंदर की ओर मेढक और कछुए की यात्रा। बहुत समय पहले की बात है, एक शांत और हरे भरे जंगल में एक मेढक रहता था जिसका नाम था फ्रोडो। वो बहुत ही चंचल और जिज्ञासु था। उसे सबसे ज्यादा पसंद थी नदी के किनारे घूमना। वहीं उसके सबसे अच्छे दोस्त कछुए टेरी रहते थे, समझदार और शांत स्वभाव के। एक दिन फ्रोडो ने टेरी से पूछा, टेरी, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस नदी के पार समंदर कैसा होता होगा? टेरी मुस्कुराए और बोले, पंछियों से तो बहुत कहानियां सुनी हैं, लेकिन मैंने कभी समंदर नहीं देखा। वह बहुत दूर है फ्रोडो। मैं वहां जाना चाहता हूँ। फ्रोडो ने खुशी से कहा, आओ ना, हम दोनों चलें। टेरी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। सफर कठिन होगा, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और फिर दोनों निकल पड़े, एक नदी के किनारे फुदकता हुआ, दूसरा धीरे धीरे रेंगता हुआ। जल्द ही उन्हें पहली बड़ी चुनौती मिली, नदी पार करनी थी। फ्रोडो पानी में कूद गया, पर तेज बहाव में बहने लगा। बचाओ! वह चिल्लाया। टेरी, जो किनारे पर था, तुरंत हरकत में आया। उसने धीरे धीरे फ्रोडो को पकड़कर बाहर खींच लिया। देखा फ्रोडो, टेरी बोला, कभी कभी तेजी से काम करना अच्छा नहीं होता। धैर्य और समझदारी जरूरी होती है। फ्रोडो शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसने सीखा कि जोश के साथ होश भी जरूरी है। जंगल के रास्ते में कई मुश्किलें आई, कांटे, ऊंची घास और जंगली जानवर। पर फ्रोडो की फुर्ती और टेरी की समझ ने हर मुसीबत को पार किया। अंत में वे समंदर के किनारे पहुंच गए। नीला, विशाल समंदर उनकी आंखों के सामने था। लहरें किनारे से टकरा रही थीं। हम पहुंच गए, टेरी। फ्रोडो खुशी से उछल पड़ा। टेरी ने शांत स्वर में कहा, हाँ, लेकिन याद रखो, ये सफर ही सबसे बड़ा सबक था। हमने एक दूसरे की मदद की, साथ चले और हार नहीं मानी। फ्रोडो मुस्कुराया और बोला, सही कहा टेरी। मंजिल तो खास है, पर सफर उससे भी ज्यादा यादगार है। दोनों दोस्त समंदर के किनारे बैठे, लहरों की आवाज सुनते हुए अपनी दोस्ती और सफर की यादों को संजोते रहे। कहानी की सीख। धैर्य, सहयोग और मेहनत से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। मंजिल से ज्यादा जरूरी होता